मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना अनंत अनंत दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी के श्री चरणों में भी अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित गुरु भ्राता श्रीपाद विपिन बिहारी प्रभु जी और श्रीपाद अचिंत्य प्रभु इत्यादि जितने समस्त भक्त लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबके श्री चरण कमलों में ही यथा योग्य अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आप नीचे क्यों बैठते ही? ऊपर कथा करी जा रही, बैठो ना ऊपर, आराम से बैठो, कुछ नहीं होता ही। ऊपर नीचे क्यों बैठो? आप लोगों ने यहाँ पर कुछ दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया। प्रथम अध्याय से नवम अध्याय तक। आज दशम स्कंद का प्रथम अध्याय से नवम अध्याय तक श्रवण किया है। दशम स्कंद विशेष करके श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? दीदी बता सकते हैं? श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? नहीं, कितने बता रहे हैं? 12। 12 ठीक है, 12 ठीक है। यहाँ तक आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद का मतलब 12 ग्रंथ है, 12 वॉल्यूम। स्कंद का मतलब है वॉल्यूम। 12 स्कंद हैं। उसमें से यहाँ पर जो स्कंद पड़ा है वो कौन से वाला है? दशम स्कंद। श्रीमद् भागवत पूरा जो है 12 स्कंद, इसको कहते हैं ये भगवान का स्वरूप है। वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत अपने आप में भगवान का ही स्वरूप है। उसके लिए बताया कि पहला और दूसरा जो स्कंद है वो भगवान के चरण कमल है। ये वाला श्लोक आता है किसी को? प्रथम और द्वितीय जो स्कंद है वो भगवान के चरण कमल है। दूसरा, तीसरा और चौथा भगवान की जंघाओं के समान है। पांचवा उनके नाभि कमल को कहते हैं। छठा वक्षस्थल। सातवां और आठवां भुजाएं। नवम स्कंद भगवान का कंठ। दशम स्कंद भगवान का अत्यधिक सुंदर मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, उसको कहते हैं दशम स्कंद। 11वां स्कंद जो है वो है भगवान का ललाट देश, मस्तक, माथा जिसको कहते हैं। और 12वां भगवान का
शिरोभाग, सिर। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की जो सेवा है, अनेक स्थानों पर, मथुरा में जो कृष्ण जन्म भूमि है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में कुछ कम मिलते हैं अभी, ऐसे 18,000 श्लोकों का पूरा ग्रंथ है। उसमें जितने श्लोक मिलते हैं वो सारे कृष्ण जन्मभूमि में ताम्र पत्र पर लिखे हुए हैं। तांबे की शीट बना करके उसके ऊपर पूरा अंकित करके श्रीमद् भागवत लिखा हुआ है। वहीं पर नित्य प्रति उसका आरती होता है, अर्चन होता है, पूजा होती है, भोग लगता है, परिक्रमा होती है, उनको जैसे माला पहनाते हैं। जैसे भगवान के श्री मूर्ति की विग्रह की सेवा करते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत की सेवा होती है। दूसरी बात बतलाई कि जैसे गिरिराज गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन की कोई भी शिला किसी के पास हो, छोटी हो, बड़ी हो, सफ़ेद रंग की हो, नीले रंग की हो, ब्राउन कलर की हो, जैसी भी क्यों ना हो, छोटी से छोटी, अगर आपके अंगुली के बराबर भी है, उससे भी छोटी है, तब भी वो साक्षात पूर्ण रूप में भगवान का स्वरूप माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी जी को गिरिराज की शिला दी थी। वो गिरिराज शिला इतनी बड़ी है जितना अंगूठे का आगे वाला भाग, इतनी बड़ी शिला है। उसी को वो नित्य प्रति स्नान कराना, पूजा करना, क्योंकि वो भगवान का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक को ही भगवान का पूर्ण स्वरूप मानते हैं। ऐसे तो श्रीमद् भागवत ही पूरा अपने आप में कैसा है? भगवान का स्वरूप। जैसे अभी सुना था, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल, 10वां स्कंद भगवान का अत्यधिक सुंदर मुस्कुराता हुआ मुखमंडल। किंतु अलग अलग बताने पर भी फिर एक साथ में बतलाया कि जो श्रीमद् भागवत का कोई भी श्लोक है, वो अगर एक व्यक्ति एक ही श्लोक को अगर लेकर के मंदिर के भीतर में उसको रखता है, पूजा करता है, उसको उच्चारण करता है, उसका अगर कीर्तन करता है, तब उसके द्वारा क्या होता है? भगवान की पूर्ण रूप में पूजा सेवा होती है, पूरी सेवा होती है। इसीलिए हमारे श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त और बड़ी अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े अध्यापक, श्रीमद् भागवत इनसे बैठ करके वृंदावन में रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सारे हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्त। इनको एक साथ में कहते हैं षड गोस्वामी। वृंदावन के 6 गोस्वामी ये बैठ करके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी से भागवत सुनते थे। और उन्होंने भागवत कैसे सुनानी? भागवत के श्लोक ऐसे वाले हैं जिसका जिस प्रकार से कीर्तन करना चाहो वैसे ही कीर्तन होता है, उसको अलग अलग धुन में गाया जा सकता है। इसीलिए वो अलग अलग एक एक कीर्तन को 10-10 एक एक श्लोक को भागवत के 10-10 प्रकार से अलग अलग करके गान करके सुनाते थे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत ये जो है सब वैष्णवों के लिए, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत जो है इसको कहते हैं ग्रंथ सम्राट। ग्रंथ सम्राट का मतलब क्या होता है कि जितने भी ग्रंथ हैं
उन सबके सम्राट, राजाओं के भी राजा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने वाला ग्रंथ, स्वयं भगवान का स्वरूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो प्रसंग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत का, ये जो प्रेम के प्रसंग है, हम लोगों का भगवान से अभी प्रेम थोड़ा ना है। भगवान से प्रेम होना सहज होता नहीं। संसार की चीजों में प्रेम हमारा सबका बड़े आसानी से होता है, किंतु भगवान की चीजों से प्रेम होना बहुत बड़े बड़े सौभाग्य की बात होती है। बंगाली भाषा में बोलते हैं, जार कपालेर जोर जतो बड़ो, जिसके भाग्य का सीमा जो है जितना अधिक ऊंचा है, उसको उतनी अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत में प्रवेश मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। जैसे पीएचडी सारे लोग थोड़ा ना कर पाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की बातों को समझना सब के बस की बात होती नहीं। एक तरफ से कहते हैं बहुत बड़ा सौभाग्य जिसका हो, उसको इस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होगा। दूसरा बताया कि भागवत में बतलाई गई बातों को समझने के लिए एक व्यक्ति का बहुत अधिक बुद्धिमान होना अति आवश्यक है। नहीं तो अगर बुद्धिमान ना हो, केवल ऐसा वाला बुद्धिमान केवल उसको नहीं कहते जो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा होने से कोई बुद्धिमान होगा ऐसी बात नहीं, किताबी कीड़ा भी हो सकता है। बुद्धिमानी का मतलब अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान ना हो, वो कृष्ण भक्ति की शुद्ध बातों को पकड़ ही नहीं सकता, शुद्ध बातों को पकड़ नहीं सकता। तो इसलिए इसको समझने के लिए एक अलग प्रकार की अपनी बुद्धि को भी डेवलप करना पड़ता है भक्तों के संग से, तब श्रीमद् भागवत जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ आती है। जो श्री कृष्ण से उनके भक्त लोग जैसे वाला प्रेम करते हैं, वो जो प्रेम है उसकी सच सच बातें पूरी अच्छी तरह से कहाँ पर वर्णन की गई हैं? श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण देती हैं कि भगवान जो हैं बड़े प्रेममय, और उनके भक्त उनको अनेकों प्रकार से लाड लडाते हैं। श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण देती है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान, जो सबसे श्रेष्ठ प्रेम है उसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है? इसी श्रीमद् भागवत में। जो उसको अच्छी तरह से सुनता है बोनाफाइड अथॉरिटी से, बोनाफाइड अथॉरिटी को और क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? गुरुदेव इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोनाफाइड वैष्णव, बोनाफाइड व्यक्ति से। क्योंकि श्रीमद् भागवत सभी लोग हम लोगों को ठीक से नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे लोग श्रीमद् भागवत पढ़ के अथवा किसी से दो चार बातें सुन करके क्या कहते हैं? कृष्ण जो हैं, कृष्ण इमोरल, ऐसे वाले काम करते हैं श्री कृष्ण। उन्होंने गोपियों के वस्त्र चोरी किए, भगवान को यही काम रह गया, गोपियों के वस्त्र हरण करना, और उनको कहना कि यमुना जी में से आप नग्न अवस्था में बाहर निकलो और मैं तुम्हारे सारे अंग प्रत्यंग देखना चाहता हूँ। ये भगवान का काम है। भगवान ऐसे वाला काम करते हैं। और भगवान जो है वो माखन चोरी कर रहे हैं। चोरी करना भगवान का काम, झूठ बोल रहे हैं, ये भगवान का काम है। गोपियों के साथ में
जो कि जिनका विवाह हो गया, उनका अपना पति है पड़ा, उनको उन 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 गोपियों को लेकर के ये रास विलास करते हैं, ये क्या अच्छा काम है? ये तो भगवान का काम नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी को ठीक ठीक रूप में ये सारी बात दिखलाने वाला डायरेक्टर ना हो, निर्देशक ना हो, बोनाफाइड शुकदेव गोस्वामी जैसा, तब फिर भागवत को समझने में बहुत बड़ी भूल हो जाती है, भगवान की बात नहीं समझ आती। हम लोग अभी कुछ दिन पहले मठ में कथा कर रहे थे, कथा के बीच में एक बात आई, लोग क्या कहते हैं कि साधारण लोग बोलते हैं अगर कृष्ण करे तो कहते हैं ये रासलीला है, और अगर साधारण लोग करें तो हमारे को बोलते तुम्हारा करैक्टर ढीला है। हाँ, ऐसी वाली बात किसी ने बताई। प्रीति दीदी ने बोला था शायद, कृष्ण करे तो रास, हम करें तो वही इस तरह की बातें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज लोगों को समझना तो आसान नहीं है। उन्होंने प्रॉपर बोनाफाइड सोर्स से सुना नहीं है श्रीमद् भागवत को। अगर प्रॉपर सोर्स से सुने तब अलग होता है। जैसे हम लोगों को गुरुदेव उदाहरण से समझाते थे कि देखो, फिल्म जब कोई देखने के लिए जाते हैं, सिनेमा में फिल्म देखने जाते ना, जब सिनेमा में फिल्म देखने जाओ तो वो कहाँ से शुरू करते हैं? अलग अलग फिल्म अलग अलग जगह से शुरू हो जाती है। 1 या 2 मिनट के बाद में ही व्यक्ति को समझ आने लग जाता है कि मेरे को क्या क्या दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करते हैं, फिर समझ आने लगती है। उसी में ही अगर मान लो कोई ऐसी वाली फिल्म है जिसमें कोई एक दुष्ट व्यक्ति बहुत सारे लोगों पर अत्याचार करता है, स्त्रियों को बाल खींच करके वो मार लगाता है, और शराब पीकर के नशे में बहुत अधिक पिटाई लगाता है अपनी पत्नी की, दुष्ट हो गया। तो फिल्म देखने से ये समझ आने लग जाता है कि ये बहुत दुष्ट है, इसके मन में क्या चल रहा है, ये कितना खराब व्यक्ति है, और कैसे अभी देखो अभी और ये क्या पिटाई लगाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो जैसे ही फिर से वही व्यक्ति स्क्रीन पे आता है, साथ साथ में हमारे माइंड में उसके लिए इमेज क्या बन जाती है कि ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है। अलग अलग जैसे जैसे डायरेक्टर जो है वो दिखाता, प्ले तो कोई और कर रहा है, पीछे से कौन उसको बोल रहा है ऐसा करने के लिए? डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहा है, स्टोरी टेलर उसने लिख करके रख दिया है। तो इसी प्रकार अब जब मेरे को अच्छे व्यक्ति को खराब दिखाना हो या खराब व्यक्ति को अच्छा दिखाना हो, किसके ऊपर निर्भर करता है? डायरेक्टर के ऊपर। अगर मान लो कि मेरे को कोई व्यक्ति एक तरफ वाली सारी स्टोरी मेरे को कोई सुना रहा है, दूसरे वाले व्यक्ति की ना मैंने बात सुनी है ना मेरे को कुछ पता है, तो क्या जरूरी है जो ये दिखा रहा है या बता रहा है सारा कुछ ठीक होगा? गलत हो सकता है ना। तो इसीलिए डायरेक्टर का बहुत बड़ा हमारे माइंड के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है कि कौन सा डायरेक्टर हमारे को कौन सी चीज कैसी दिखला रहा है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत को पढ़ करके सुनाने वाला जो डायरेक्टर है, रिसाइटर है, जो बोल रहा है, सुना रहा है, उसकी अपनी उस सब्जेक्ट को लेकर के कितनी समझ है कितनी नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तभी मेरे माइंड में वैसी वाली इमेज बनेगी। अभी इंग्लैंड में आज भी वहाँ के लोग हों और वहाँ की गवर्नमेंट हो, वो सारे कहते हैं कि जो भगत सिंह है ये टेररिस्ट है। हमारे देश में क्या कहते हैं भगत सिंह को? वो कौन है? शहीद हुआ है, वो स्वतंत्रता सेनानी है, उसने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, फांसी पे लटक गया बेचारा। हम लोग तो उसकी प्रशंसा करते हैं बहुत और उसको अच्छा व्यक्ति मानते हैं, और वो लोग क्या कह रहे हैं? ये कौन है?
आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, तो किसकी बात सत्य है? हमारी सत्य है, किंतु वो लोग कहते हैं हमारी सत्य है। निर्णय कैसे होएगा? निर्णय कैसे होता है? वो लोग लुटेरे यहाँ पर लूट लूट करके ले गए सारा कुछ, और वही लुटेरों को जिसकी जगह है भारत, वो उसको भगा रहा है, तो वो लुटेरे क्या कह रहे हैं? ये टेररिस्ट है। उनके लिए तो ये खराब व्यक्ति हुआ ना, इनको भगाने वाला व्यक्ति बन गया। उनको बड़ा एकदम से उनको नानी याद दिला दी कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो इसीलिए जो कहानी ठीक ठीक बताने वाला व्यक्ति, अगर हम लोगों को ठीक व्यक्ति मिल जाए हमारे भाग्य से, तब तो हमारे को श्रीमद् भागवत जैसी कही गई है वैसी समझ आएगी। और अगर ठीक व्यक्ति ना मिले, तब फिर भागवत को सुनने पर भी बातें तो वही की वही, किंतु सुनने पर भी क्या होएगा? उल्टा पलटा समझ आएगा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत को ठीक ठीक जैसे कृष्ण हैं, जैसे उनके साथ में प्रेम करने वाले उनके भक्त लोग हैं, उनकी बातों को अगर ठीक व्यक्ति सुनाने वाला मिल जाए, तब हम लोगों को श्रीमद् भागवत के प्रति जो आदर भावना, उसके लिए उसकी एक एक बात का कैसा इतना अधिक महिमा है, तब वो जाकर के समझ आता है, नहीं तो समझ नहीं आता। हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो कहते थे कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी अगर कोई हमारे को ठीक ठीक रूप में कोई सुना देता है, व्याख्या करके बतला देता है, हमारे को लगता है इस व्यक्ति ने हमारे को करोड़ों करोड़ों रुपए दे दिए। कितना दे दिए? करोड़ों करोड़ों रुपए दे दिए, अगर किसी ने हमारे को श्रीमद् भागवत का एक श्लोक ठीक से सुना दिया है, समझा दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, रथ यात्रा का समय था, रथ चल पड़ा, कीर्तन हुआ, नृत्य गान हुआ, महाप्रभु थक गए, रथ रास्ते में रुका था, वन में ही महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे चबूतरे के ऊपर जाकर के लेट गए। वहां पर राजा प्रताप रुद्र, उस समय के जो राजा थे, वहां पर उस साधु का वेश बना करके, साधारण धोती कुर्ता पहन करके वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाने के लिए चले गए। चरण दबाने लगे उनके, दबाते दबाते साथ ही साथ में श्रीमद् भागवत के कुछ कुछ श्लोक गान करने लगे। चरण भी दबा रहे हैं और साथ में श्लोक भी सुना रहे हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। गोपियां कह रही हैं, हे श्री कृष्ण, जब से आपका इस ब्रज में जन्म हुआ है ना, ये ब्रज जो है बड़ी अद्भुत सुंदरता को प्राप्त कर गया है। आप पता नहीं आपका चरण कमल कैसा है, आपका भाग्य कैसा है, आपको स्पर्श करने मात्र से पृथ्वी को आपने स्पर्श किया, भूमिष्ठ हुए माता के गर्भ से, और चारों ओर सौभाग्य ही सौभाग्य वर्धित हो गया। तब से समय पर अत्यधिक अच्छी वर्षा आती है, कितने सुंदर सुंदर पुष्प, किस प्रकार के फल, कभी कोई असुविधा होती नहीं, सब प्रकार की मणियां, सारा कुछ इतना सुंदर ब्रज में। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, ऐसा लगता है वैकुंठ से भी ये बहुत शोभायमान हो गया वृंदावन धाम आपके जन्म से। आपका इस प्रकार का प्रताप है कि यहाँ पर लक्ष्मियां जो हैं वो आकर के क्या कर रही हैं, वैकुंठ से लक्ष्मियां आकर के यहाँ पर स्थान स्थान पर अपने केशों के द्वारा वो स्थान स्थान पर झाड़ू लगा रही हैं। उनके केशों को उन्होंने क्या बना लिया, झाड़ू के समान। इस प्रकार से यहाँ पर स्थान स्थान पर क्या कर रही हैं, वो सफाई कर रही हैं। जिस तरफ दृष्टि जाती है इतना सुंदर वहां पर सारा दृश्य दिखाई देता है। जिस चीज की हम कामना करती हैं
वो साथ साथ में हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। सबको देखने मात्र से, चाहे गाय को देखो, बछड़े को देखो, चाहे मयूर को देखो, कोयल को देखो, जिस भी किसी प्राणी को देखते हैं, पक्षी वृक्षों के ऊपर चाहे चाहते हैं, सबका ऐसा लगता है मानो आनंद में डूबे पड़े हैं। इनको इतना आनंद है, इतना आनंद है, ये जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गीत गा रहे हैं, और जब ये चलते हैं तब कैसा लगता है, तब ऐसे लगता है जैसे नृत्य करते करते जा रहे हैं। अपनी आप से बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहा उनसे, और अपनी आप से खिलखिला करके हंसने लगते हैं, उठ करके नृत्य करने लगते हैं। ऐसे लगता है पता नहीं कौन से स्थान पर है हम लोग। ये तो अद्भुत स्थान है, यहाँ के लोग भी बड़े अद्भुत हैं, यहाँ की सुंदरता बड़ी अद्भुत है। आपके इस पृथ्वी पर वृंदावन धाम में प्रकटित होने पर ऐसा प्रतीत होता है जे ऐसा सुख, ऐसी संपत्ति, ऐसा वाला तो वैकुंठ में भी नहीं है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। स्थान स्थान पर ऐसे लगता है लक्ष्मी जो है अपने हाथों से क्या करी जा रही है, चिंतामणियों को लुटाई जा रही है। यहाँ पर जिसको जो चाहिए ले लो। इतना जो है ब्रज की महिमा उन्होंने गाई। अब ये वाला एक श्लोक बोल दिया, फिर महाराज प्रतापरुद्र एक और श्लोक बोल रहे हैं, जब तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी जो बातें हैं ना, आपकी कोई भी बात जब हम करने लगती हैं, आपका नाम बोलने से जिह्वा नृत्य करने लग जाती है। आपका नाम सुनने से कान अपने आप से ऐसे प्रतीत होता है जैसे उस वो शरीर के भीतर में अमृत को लेकर के आ जा रहे हैं। और तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत के समान है, एकदम से हमारे प्राणों को ऐसा बना देती है कि जैसे सब और हमारे प्राण जो हैं वो शरीर में से बाहर निकल निकल करके आपके पास पहुंचना चाहते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ऐसा हमें लगता है कि अगर किसी का जीवन तापित हो ना, वो क्या करे, आपकी कथा को अगर सुने थोड़ा सा ध्यान से भी, तो क्या होगा, उसके जीवन में इतनी शांति, इतना अधिक उसको शीतलता की प्राप्ति होएगी कि हजारों हजारों जो बर्फ के जो शीतलता होती है वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं होती। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीडितम, इसलिए वास्तविक रूप में जो बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम विद्वान लोग हैं, बहुत विद्वान, वो आपकी बातों को छोड़ करके ना तो कुछ बोलते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ पढ़ते हैं, सब समय केवल मात्र आप में ही रमण करते रहते हैं। जैसे कि आपके विषय में बोलना सुनना उनके लिए क्या है, उनको जैसे वैकुंठ की प्राप्ति होना है। कवि विडीडितम, इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास में सब प्रकार की सिद्धियां हैं, जिनके पास सब प्रकार की संपत्तियां हैं, वो किसी तरफ ध्यान नहीं दे करके केवल क्या करते हैं, आप में उनका चित्त ऐसा रम जाता है कि कुछ और चाहते ही नहीं है। कवि विडीडितम कल्मषापहम, एक व्यक्ति के हृदय में जितना कल्मश क्यों ना हो, कल्मश क्या होता है, गंदगी, खराब आदतें। वाल्मीकि का पूर्व इतिहास क्या है, चोर थे, डकैत थे, बहुत अत्याचार करते थे, बालकों को मार डालते थे, स्त्रियों को मार डालते थे, चोरी करते थे। साधु का संग मिलने से उनकी सारी कुवृत्तियां चली गई।
ऐसे वो दूध के धुले हो गए, ऐसे दूध के धुले हो गए कि उसमें भगवान रामचंद्र अपने सारी लीलाओं परिकरों के साथ में उनके सामने प्रकट हो गए, अपनी सारी लीलाएं दिखा दी, उनको गले लगा लिया, गोदी में ले लिया, बड़ा प्रेम करने लगे उनसे, उनके कलमश सारे चले गए। अजामिल महापापी था, महापापी, उसका भी इसी प्रकार से हो गया। हरिदास ठाकुर के संग में एक वैश्या आई, उनको पतित करेगी, केवल आई दुर्भावना के साथ में थी, किंतु उसका क्या हो गया, 3 दिन तक के उन्होंने बात भी नहीं की, हरिदास ठाकुर ने कोई कथा भी नहीं सुनाई, केवल वो हरि नाम बैठ करके करते थे। ये इसको किसी व्यक्ति से पैसे मिलेंगे बहुत सारे, इसको पतित करने के लिए, केवल वही पैसे के लोभ के कारण बैठी रहती। तब भी वही हरि नाम कान में सुनते सुनते इसका क्या हो गया, 3 दिन के अंदर में हृदय का कलमश सारा चला गया। विलाप करने लगी, फूट फूट के रोने लगी, मैं बड़ी पापिन हूं, मैंने आज तक बड़े दोष किए। आपके जैसा साधु भी कोई होता है? इतना प्यार से कोई भगवान को नाम कीर्तन करता है बैठ बैठ करके? उसका अपना सारा कलमश चला गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण की कथा कैसी वाली है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीडितम कलमशापहम श्रवण कलमशापहम, पूरे कलमश को दूर कर देती है। श्रवण मंगलम, अगर कोई कृष्ण कथा को ठीक ठीक रूप में बोनाफाइड साधु से अगर सुने तो उससे क्या होता है, श्रवण मंगलम, उसके लिए सब और मंगल ही मंगल प्रारंभ हो जाता है, अमंगल सारे चले जाते हैं, अमंगल रहता ही नहीं, कोई अमंगल नहीं रहता। जो भगवान की कथा को हृदय के साथ में कान रूपी दोने से पान करता है, उसका कोई भी अमंगल रह ही नहीं जाता। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ऐसे व्यक्ति का सौभाग्य जो है वो इतना अधिक हो जाता है, इतना सौभाग्य अधिक हो जाता है, उसकी सभी देवी देवता लोग, शंकर जी इत्यादि वंदना करते हैं। ऐसे वाली महिमा सुनाई। कौन सुना रहे हैं? गोपियों के द्वारा श्लोक बोला गया। और पुरी में कौन सुना रहा है? महाराज प्रताप रुद्र। किसको सुना रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु को। जब महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु को जब ये श्लोक सुना रहे हैं, महाप्रभु ने क्या किया? हमारे गुरुदेव का बोला ना कि गुरुदेव को लोग बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं सारे, इसलिए मैंने 1 मिनट हो गया। तो अभी हमारे गुरुदेव एक श्रीमद् भागवत का श्लोक सुना दे अगर कोई अच्छी तरह से, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जैसे उसने हमारे को करोड़ों करोड़ों रुपए दे दिए। और जब चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, प्रताप रुद्र महाराज जी ने 8 श्लोक सुना दिए। 8 श्लोक जब सुना दिए, एक एक करके महाप्रभु सुनते जा रहे और साथ साथ में उठ करके बैठ गए। आप कौन हैं? आप मेरे प्रति बहुत प्रसन्न हैं। आप मेरे को जो गोलोक वृंदावन के हीरे मोती जवाहरात स्पर्श मणियां आप मेरे को लुटा लुटा करके देते जा रहे हो। आप कौन हो और मैं आपका कौन लगता हूं? मेरे प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है? इतनी सारी संपत्ति मेरे को आप क्यों दे रहे हो? ये संपत्ति है? हमें तो नहीं समझ आएगी संपत्ति। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इतनी बड़ी संपत्ति तुम मेरे को देते जा रहे हो, मैं क्या करूं? मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं आपको देने के लिए। मैं आपको क्या करता हूं? गले लगाता हूं, मैं अपना आलिंगन आपको देता हूं,
आपने मेरे को बहुत बड़ी संपत्ति दे दी है, बहुत बड़ी संपत्ति दे दी है। इसीलिए जो इन सारी वस्तुओं की महिमा कौन समझ पाता है, जब शुरू शुरू से ही उसको अच्छी, जैसे एक बच्चे को पीएचडी की चीज एकदम से थोड़ा ना समझ आती है, पहली कक्षा पढ़ता है, दूसरी, तीसरी, चौथी करते करते जब बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचता है, तब वो देखता है ये श्रीमद् भागवत तो बड़ा अद्भुत है, मणियों से भरा पड़ा है। तब वो जो सुनाते हैं ना इसको, वो क्या कहते हैं, गोपियां कह रही हैं ये कौन है, ये लोग हैं भूरिदा जना, ये सबसे बड़े दाता हैं, इनसे बड़ा दाता और कोई नहीं होता। ऐसी अमूल्य वस्तु देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत के जो एक एक वचन, इसका नाम अमूल्य वचन। और उस पर भी फिर श्रीमद् भागवत के ये 10वें स्कंद की कथा, ये तो अति चमत्कार पूर्ण, बहुत बड़ी बड़ी मणियों में से भी सर्वश्रेष्ठ मणियां, उस प्रकार का ये 10वां स्कंद है। इसीलिए जो गान करता है ना, उसके लिए क्या कहते हैं, वो व्यक्ति स्वयं कहता है, जिसके पास ये संपत्ति बहुत अधिक होती है, वो फिर महाप्रभु वाराणसी में गए और कह रहे मेरे पास में बहुत बड़ी संपत्ति है, मैं लाया हूं गोलोक वृंदावन से, आप लोग इसको ले लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप लोग ले लो, मैं बड़े प्रेम से बड़े परिश्रम करके आपके लिए लाया हूं, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अभी आप एक तरफ भागवत के श्लोक सुनाओ 2 या 4, और एक तरफ आप 10-10 रुपए के नोट बांटो, भिखारी लोग सारे किस तरफ बैठेंगे, भागवत के श्लोक सुनेंगे ना 10-10 रुपए लेने के लिए लाइन लगेगी, 10-10 रुपए के लिए लाइन लगेगी। एक तरफ एक एक सोने की चेन कोई व्यक्ति दे रहा है और दूसरी तरफ से कोई श्लोक सुना रहा है, कौन सी चीज लेंगे, सारे लोग सोने की चेन लेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी अक्ल होती है उतना तक ही व्यक्ति चीज को लेता है। छोटे बच्चे के सामने एक सोने का बिस्किट रख दो और एक चॉकलेट रख दो, बच्चा दोनों में से एक चीज ले सकते हो, जो लेनी है ले लो, क्या लेगा, चॉकलेट लेगा। उसी प्रकार से हम एक प्रकार के बच्चे हैं, हम लोगों को अगर एक तरफ रखेंगे, घर ले लो, 4 कमरे का बेडरूम, 4 बेडरूम है, ये घर मिलेगा आपको प्रीत विहार में, और एक तरफ एक भागवत का श्लोक मिलेगा, क्या लोगे, क्या लोगे बताओ, श्लोक। अगर तो बहुत अधिक अक्ल आ गई, बुद्धि बहुत अच्छी वाली हुई, तब क्या करेगा व्यक्ति, श्लोक लेगा, घर को छोड़ देगा। यही हमारे सिद्धांति महाराज जी ने किया, घर है पड़ा और भाई को, पिताजी को कुछ बात ही नहीं करता कि मेरे को 1 रुपया भी चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, और भागवत की कथा के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए किसी चीज को देखे बिना पूरी तरह से इधर अपना मुंह, इधर आंखें बंद करो और दूसरी तरफ से अपना चलना शुरू करो। क्यों? क्योंकि उस चीज के साथ में इस चीज का कहीं पर कोई तुलना ही नहीं है। जैसे हिमालय पर्वत की तुलना क्या सरसों के दाने से हो सकती है कि बताओ इनका आपस में समानता कितना है, तुलना के स्थल हैं ये दोनों। गिरिराज पर्वत हिमालय में फिर तुलना हो सकती है, वो कितना बड़ा, वो कितना बड़ा, किंतु सरसों के दाने की तुलना क्या पर्वत के साथ में कर सकते हैं, हिमालय पर्वत के साथ में? नहीं, तुलना का कोई औचित्य ही नहीं है। इसी प्रकार से संसार की किसी वस्तु का तो कहना क्या, कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी सारी चीजें हैं वो एक तरफ रख दो और श्रीमद् भागवत के एक वचन को एक तरफ रख दो, तो जिसका पलड़ा बहुत भारी होगा वो कौन सी वाली चीज होएगी, श्रीमद् भागवत का एक वचन। इतना बड़ी वस्तु है, इसलिए उसकी महिमा को समझने के लिए बहुत बड़ा क्या चाहिए, सौभाग्य। उसी के लिए प्रार्थना करने से हम लोगों का मंगल है।
श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। उनके समस्त परिकरों की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लो, क्या करूं?